तो देखो हमें एक प्रश्न दिया गया है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक कक्षा 9वीं की गणित का है। हर का परिमेयकरण कीजिए। अब हमें हर का परिमेयकरण किसका करना है? प्रश्न दिया है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो इसे हल कैसे करना है? ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, एक चाहे वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब जो हमें दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया गया है तो लिखो, दिया है या दिया गया है। क्या दिया गया? 1/2 + √3। इसको हमने मान लिया एक समीकरण एक दिया है। ज्ञात क्या करना है वो भी आप लिख सकते हो चाहो तो। ज्ञात करना है हर का परिमेयकरण, तो यहां भी लिख लो हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो देखो हम यहां जो दिया गया समीकरण एक दिया गया है, तो क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। जैसे 1/, में दिया होगा 1 + √2 दिया होगा। हर का परिमेयकरण करना है तो ये पता होना चाहिए कि ऊपर की संख्या जो दी रहती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? अंश। और जो नीचे लिखा रहता है ये पूरा, ये क्या कहलाता है अपने पास? हर। तो अंश का कभी परिमेयकरण होता नहीं है, हमें केवल हर का परिमेयकरण करना है। तो हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं हम, एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है। जो नीचे हर में लिखा है, जैसे यहाँ प्लस साइन दिया है ना, प्लस लिखा है 1 + √2, तो जब इसमें गुणा करेंगे हम, ऊपर नीचे भाग देंगे और गुणा करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमें यही दिया था 1/1 + √2, तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहां पे गुणा करेंगे तो 1 - √2 बटे 1 - √2। कहने का मतलब हर का परिमेयकरण जो हर में दिया गया उसी का हम गुणा करते हैं, उसी का भाग देते हैं। बस डिफरेंस क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाता है, और यदि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाता है। बस यही करते हैं और कुछ नहीं, यही अंतर है हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो जो हमें सवाल दिया गया है वो हम ऐसे ही करेंगे। तो समीकरण एक में क्या करेंगे, हर में हमें क्या दिया गया है 2 + √3। तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे, 2 - √3 का गुणा करेंगे और 2 - √3 का भाग देंगे, क्योंकि हर में यहाँ प्लस है तो माइनस वाला लिख सकते हैं। तो देखो इसीलिए समीकरण एक को हम कैसा लिखेंगे, समीकरण चाहो तो लिख लो समीकरण एक से। समीकरण एक हमें क्या दिया गया है, 1/2 + √3। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे प्लस साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं। अभी ज्यों का त्यों लिखो, हर का परिमेयकरण करना है तो इसको लिखेंगे 2 + √3, तो ज्यों का त्यों लिख दिया क्योंकि ये तो इसके बराबर दिया। अब हमें गुणा करना है, ठीक है, गुणित किया, 2 + 3 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 - √3 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और 2 - √3 का हमने भाग दे दिया। काय में दे दिया, समीकरण एक में। तो यहां लिख सकते हो कि समीकरण एक में 2 - √3 का गुणा करने पर, गुणा तथा 2 - √3 से भाग देने पर, भाग देने पर क्यों किया हमने, 2 - √3 का ही गुणा क्यों किया और उसी का भाग क्यों दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या नीचे दी रहती है क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है हर, और ये कहलाती है ऊपर वाली अंश। तो हमें हर का परिमेयकरण करना था, अंश का तो करना नहीं, और अंश का परिमेयकरण होता भी नहीं है। तो याद रखना जो नीचे दिया है उसी का गुणा करते हैं, उसी का भाग देते हैं। सिर्फ क्या हो जाता है, अगर प्लस साइन दिया यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना तो बन जाएगा आपसे। अब देखो इसको हल करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा अपने पास 2 - √3,
क्योंकि 1 में गुणा होगा इसका पूरे का तो यही आएगा। और नीचे हमारे पास क्या मिल गया, चाहो तो उसे सीधा लिख लो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अगर आपको सूत्र याद है तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व कर दो। 2 का गुणा पहले 2 में करो, फिर इसमें करो रूट 3 में। उसी प्रकार रूट 3 का गुणा पहले 2 में करो, फिर रूट 3 में करो। और यदि आपको सर्वसमीकरण याद है या फार्मूला याद है तो देखो क्या होता है। हम आपको यहाँ याद, ये तो लिखना ही है इसके बगल में। अब फार्मूला क्या होता है उसको देख लो। अगर यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई है तो इसका मान होता है एक्स स्क्वायर। बताओ आप क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ हमें, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है आपको, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ x है और यहाँ x है, x बराबर यहाँ 2 दिया और यहाँ 2 दिया, ये y है प्लस का और माइनस का y है, तो यहाँ प्लस का रूट 3 दिया और माइनस का रूट 3 दिया, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे रूट 3 और x बराबर लिख देंगे 2। तो ऊपर का जो दिया है सेम उसको लिख लो। ऊपर तो हमारे पास वो ये 2 माइनस रूट 3 और नीचे का आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस लगा तो लगा दो, और ये हो गया रूट 3 का होल स्क्वायर। y बराबर रूट 3 है। आया समझ में ये कहां से आ गया, क्योंकि हम ये जानते हैं तो ये इसके सामने लिख सकते हो। बस इसको हल कर लो। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 मिल जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, 2 माइनस रूट 3 जो कहते हो बटे 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा 3। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं अगर रूट ए के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसको ये लिख सकते हैं। समझ गए? तो उसको या तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा ही लिख लो उसको, ये तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपना। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको ऊपर तो मिल गया हमें जो कहते हैं 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, केवल 2 माइनस रूट 3। अतः हमने जो हर का परिमेयकरण किया है 1 अपॉन काय के बराबर लेके चले थे, इसको इसके बराबर लेके चले थे, तो यहां लिख लो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3। तो उत्तर बराबर लिखते हैं ना, हर का परिमेयकरण हमारे पास आ गया 2 माइनस रूट 3। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक हर का परिमेयकरण का क्वेश्चन आपको आता ही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल और हम देते हैं हर के परिमेयकरण का। ठीक है,